चलिए, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वी वर डिस्कसिंग वाज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको इसमें कुछ टर्म्स याद आ रहे होंगे: स्पीड, एंगल ऑफ रिएक्शन, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हमने बताया था इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। आप एक्स डायरेक्शन की इक्वेशंस अलग लिखो, वाई डायरेक्शन की इक्वेशंस अलग लिखो। सॉल्व करने के बाद हमें तीन चीज़ें मिली थी: रेंज, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट। ये तीन एक्सप्रेशन हमें मिले थे। अब मैं आपके साथ एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो ठीक है, फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप अप्लाई करो तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो कैसे। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके हमने दो कंपोनेंट फाइंड करे थे, राइट। इनिशियल वेलोसिटी वाज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक है वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, दैट इज यू वाई, यू साइन थीटा जिसे हम बोलते हैं। सेकेंड वन इज यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा। मुझे बताओ इसे हाइट कौन प्रोवाइड करेगा? हाइट कौन सी स्पीड प्रोवाइड करेगी? वाई डायरेक्शन की। अच्छा, आपको पता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आप बताओ, यू स्पीड से किसी को पार्टिकल को मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? यू बाई जी होता है, याद है? टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी, ऊपर जाने का टाइम। ऊपर जाने का टाइम यू बाई जी होता था। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको याद दिला देता हूँ, है ना, नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। देखो, फॉर्मूला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर वो ये है। जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो ये है। हमने एक दो दिन पहले ये पढ़ा था फॉर्मूला। यू स्पीड से अगर मैं थ्रो करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगता है, इसको मैं ए से भी लिख देता हूँ, टी ए से बी। याद करो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी ए बी? यू बाय जी। और हाइट क्या थी? यू स्क्वायर बाय टू जी। ये सब फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखवाए थे मैंने, ग्रेविटी जब हम पढ़ रहे थे, राइट। चलिए, अब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम लगता हुआ नहीं दिख रहा है? सेम फॉर्मूला लगाओ आप। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब, पहले तो बताओ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। ऊपर जाने में टाइम लगेगा, यू की जगह आ जाएगा यू वाई बाय जी, यू की जगह आ जाएगा यू वाई बाय जी, और उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। सिमेट्री होती है अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टू टाइम्स ऑफ यू बाय जी, दैट इज इट विल बी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी। देखो आपका रिजल्ट कितनी जल्दी आ गया, राइट। दूसरा फॉर्मूला, हाइट के लिए बताओ क्या करूं मैं अब? हाइट कैसे फाइंड करूं मैं? हाइट होगी यू स्क्वायर बाय टू जी। यू स्क्वायर कितना? यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय टू जी। यही तो फॉर्मूला हमने हाइट के लिए लिखा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। खत्म। चलो रेंज की बात करते हैं। रेंज के फॉर्मूले की बात करते हैं अब हम। लेट अस फाइंड रेंज। मुझे बताओ रेंज कौन दे रहा है? रेंज इसे ये वाली स्पीड दे रही है, और ये स्पीड कांस्टेंट है। ये स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, ये स्पीड कांस्टेंट है, और ये स्पीड इसे रेंज दे रही है। ये स्पीड टी टाइम में से कितना आगे ले जाएगी बताओ? यू एक्स इंटू टी। मैं रेंज को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। रेंज हो जाएगा, मैं रेंज को यहाँ अलग से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। रेंज हो जाएगा स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इंटू टाइम, राइट। और टाइम कितना है? टू यू वाई बाय जी। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, राइट। चलो, तो यहाँ से मुझे रेंज बताओ, टू यू एक्स यू वाई बाय जी। अगर आप वैल्यूज रखते हो यू एक्स और यू वाई की, देखो आपको क्या मिलता है। यू एक्स की वैल्यू रखो, यू वाई की वैल्यू रखो। बताओ यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। बताओ क्या आएगा ये?
यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 sin थीटा कॉस थीटा कितना होता है? sin 2 थीटा होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। देखो सेम रिजल्ट मिल रहा है हमें। पर अब हम आज कौन से नए फॉर्मूले पढ़ रहे हैं? आज हम ये 3 नए फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। आज हमारा फोकस इन 3 नए फॉर्मूलों पर था। देखो, टाइम ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, हाइट इन टर्म्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, एंड रेंज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। और कल हमने इन फॉर्मूलों को इस फॉर्म में पढ़ा था। ये 2u sin थीटा बाई जी, ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला। तो ऑल दिस फॉर्मूले जो हैं, दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग, सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और ये हमें दोनों फॉर्मूले में कंफर्टेबल फील करना है। बताओ, जो मैंने अभी बताया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? टी में 2 को मल्टीप्लाई क्यों करा? एक बार ऊपर जाने का टाइम और एक बार नीचे आने का टाइम। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या होगा? ऊपर जाके बॉल नीचे आएगी। साउंड आ रहा है? किसका साउंड आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? किसी का साउंड आ रहा है क्या? हमें तो नहीं आ रही आवाज। अभी भी आ रही है क्या डिस्टर्बेंस? हमें तो ऐसा पता नहीं चल रहा कुछ भी इस बारे में। पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या आवाजें आती रहती है। चलो, इसको नोट करेंगे हम लोग। इसको यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। आज की हमारी स्टार्टिंग हुई है यहाँ से। ये नोट करो, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ये नोट करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आगे आंसर, जी को 10 लेना है। देखो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट मेथड है जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पहले, कल फॉर्मूला जो पढ़ा था उससे सॉल्व करते हैं हम। आपको यू कितना गिवन है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सब देखो मेथड क्या होगा। मेथड 1, यू इज 20, थीटा इज 30 डिग्री। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी इज 10। कितना आ जाएगा ये, 400 रूट 3/2, 200 रूट 3, 20 रूट 3। आपको रेंज मिल गई। फिर आपको चाहिए टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट के लिए आप क्या करोगे, टाइम ऑफ लाइट के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 2u साइन थीटा बाय जी। 2u साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। कितना आ रहा है ये, 2 सेकेंड, है ना। हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g, 5 मीटर। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, अगर कहीं एरर हो बता देना। ये हो गया मेथड नंबर 1। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, फिर मैं आपको मेथड 2 बताऊंगा जो मेरा प्रेफर्ड मेथड होता है। जिन लोगों को फॉर्मूले से करना है वो वैसे करेंगे, बाकी जिसको कंसेप्ट समझ में आता है काइनेमेटिक्स का वो मेरे साथ मेरी वाली मेथड को फॉलो करेगा। आओ अब हम लोग मेथड नंबर 2 देखें। देखो मेथड नंबर 2 बहुत सिंपल है। स्पीड कितनी है, 20, एंगल कितना है, 30 डिग्री। कंपोनेंट निकालना आता है, एक्स कंपोनेंट निकालो, 20 cos 30 मतलब 10 रूट 3। वाई कंपोनेंट कितना, 10। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व करें, चलो यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं फिर से। और आप लोग मेरी हेल्प करते जाना। एक बॉल को मैंने दो स्पीड दी है, एक स्पीड दी है मैंने उसको वाई डायरेक्शन में 10, और एक दी है एक्स डायरेक्शन में 10 रूट 3। देखो अब मैं ऑब्जेक्टिव में आपको बताता हूँ कितना आसान है। वाई डायरेक्शन में 10 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा बताओ। 10 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। मतलब ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 1 सेकेंड, टाइम ऑफ लाइट 2 सेकेंड। ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 1 सेकेंड, टाइम ऑफ लाइट 2 सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन था। देखो देख के ही आपको सब दिख रहा है क्योंकि आप सब पहले से पढ़ चुके हो। अब हम रेंज निकालेंगे। रेंज कौन दे रहा है बताओ, रेंज कौन दे रहा है, ये वाली स्पीड दे रही है। मुझे बताओ इतने स्पीड से 2 सेकेंड में कितना आगे चला जाएगा। एक्स डायरेक्शन की स्पीड से 2 सेकेंड में कितना आगे चला जाएगा, 20 रूट 3। देखो आ गया आपका आंसर। अच्छा मुझे बताओ ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा था, 1 सेकेंड। 5 मीटर याद है, लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन 5 मीटर। कुछ याद आया तो। ये तो देखो कितना आसान है फिजिक्स। अगर थोड़ा आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दो हो तो मेरे ख्याल से तो कुछ बेसिक चीज़ें पता हो हमें, तो हमारा आंसर आ सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है, वही फॉर्मूले लगाओ और फिर अपन दिन भर फॉर्मूले लगाते रहो, पर वो अंदर की फीलिंग नहीं आ पाती है ना सब्जेक्ट की फिर।
चलो आओ, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए। टाइम वापस बता दे, 2 सेकंड कैसे आया? देखो, स्पीड ऊपर की कितनी है? 10। 10 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगता है? 10 की स्पीड को जीरो होने में 1 सेकंड लगता है। मतलब 1 सेकंड तो ऊपर जाने में लग रहा है उसको, वापस भी तो आएगी बॉल। अरे आप ऐसे समझो, अभी भी समझ में नहीं आता, आप ऐसे समझो कि एक्चुअली क्या है, ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये दो अलग अलग बॉल हैं। कहने का मतलब, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो दो मोशन से मिलकर बनता है। कौन से दो मोशन से मिलकर बनता है? एक जिसमें एक बॉल को आपने सिर्फ ऊपर फेंका है, मतलब आप मान के चलो एक मोशन ऐसा है जिसमें आपने बॉल को सिर्फ ऊपर थ्रो करा है। बताओ ये बॉल कहाँ जाएगी? सिर्फ ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी। ये इसको हाइट प्रोवाइड कर रही है, देखो ये हाइट प्रोवाइड करती है, वाई डायरेक्शन की स्पीड। और दूसरा, इसमें एक बॉल को जो आगे के डायरेक्शन में रोल कर रही है उसको ऐड कर दो। एक बॉल जो ऊपर जाके नीचे आ रही है और एक बॉल जो सिर्फ आगे जा रही है, दोनों को मिला दो एक साथ। इन दोनों मोशन को, ये एक्स डायरेक्शन का मोशन है और ये वाई डायरेक्शन का मोशन है। समझो ना बात को भाई, एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन। फील लो इस चीज का कि एक्स और वाई दो अलग अलग मोशन को एक साथ चिपका रहा हूं मैं। तो बस, हो गया सॉल्व। चलो जल्दी से मुझे अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चे हो ना, तो अच्छे बच्चों की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। लगता है मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी मैं दूंगा, सॉल्व भी मैं करूंगा। लाओ, रिजॉल्व तो आप कर लोगे ना? इतना भरोसा रख लूं आप लोगों पे कि रिजॉल्व तो कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना? इतने भी बुरे नहीं हो आप लोग, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि रिजॉल्व तो आप लोगों ने करके रखा होगा। 50 cos 37 40, 50 sin 37 30, बहुत बढ़िया। पता था सब लोगों को ये। तो स्पीड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है 40, वाई डायरेक्शन में है 30। थोड़ी देर के लिए काम करो, सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में देखो। 30 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड। और वापस 3 सेकेंड नीचे आने में भी तो लगेंगे, तीन तो ऊपर जाने के लगते हैं, नीचे आने के तीन, तीन और तीन 6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 सेकेंड में 40 की स्पीड से ही आगे भागता जा रहा है, एक बॉल आगे जा रही है कांस्टेंट स्पीड 40 से आगे। 6 सेकेंड में कितना आगे चली जाएगी? कैसे पता? 240 मीटर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं ना सबके में। तीसरा, हाइट निकालनी है। ऊपर जाने का टाइम देखो, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम देखो, ऊपर जाने का टाइम कितना था? 3 सेकेंड था। 3 सेकेंड 45 मीटर, कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। कैसे आया समझ जाओ। है? 340 कैसे आया? 340 कैसे आया? हे भगवान, 340 स्पीड कैसे आई? रुको बताते हैं अभी, रुको जरा, रुको अभी, पहले 1 मिनट रुको। आपको अलग से निपटाते हैं, रुको जरा। अभी पहले यहाँ देखो, हाइट निकालने दो जरा हमें। हाँ हम बता रहे थे हाइट, 3 सेकेंड 5 15 25 हुई, 25 15 5, 25 15 5 मतलब 45। वैसे अगर किसी को नहीं आ रहा है वाई डायरेक्शन में तो देखो ऐसे भी समझ लो। वाई डायरेक्शन की हाइट कैसे निकालोगे? आपको पता है ना, सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ इनटू टाइम, ये भी सिखाया था मैंने आपको।
फोर्थ इक्वेशन 45 मीटर। ठीक है। अब इस बीच हमारे बीच कुछ लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर आपने ये 40 और 30 कैसे लिखा। उन्हें मैं बता दूं कि जब हमने वेक्टर पढ़ाया था तब हमने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बात बोली थी कि होगा 50 cos 37। अब तक तो याद भी हो गया होगा काफी लोगों को। इतना हो चुका है ये याद, 50 sin 37 वाई डायरेक्शन में। sin 37 cos 37 के लिए रखो 30 40। और इतना क्या सोचना, अरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, मैथ्स तो आता है ना। अब याद करो, मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। एक ट्रायंगल की बात हुई थी, याद है वो 3 4 5 वाले की। पाइथागोरस भैया का ट्रायंगल 37 डिग्री होता था। और वही तो कर रहा हूँ मैं। और क्या नया कर दिया मैंने आज। ये देखो ना, ये देखो तो सही जरा। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, जरा थोड़ा सा लगाओ तो सही लॉजिक। हाँ हाँ, यूज कर लो। एच मैक्स के लिए आप फॉर्मूला वो वाला भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। ये लो, ये यूज कर लो, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी। खुश रहो, जिसमें आपको खुशी मिले वो करो। है ना, काम वही करो जिसमें आपको खुशी मिले। ठीक है, लो ऐसे कर लो। सेटिस्फेक्शन लाइफ में बहुत जरूरी है। आओ अब हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें आपको जो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने वो यूज होंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूले के नहीं होगा ये। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया है। देखो, क्वेश्चन में पूछा ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंकें। एक ऐसा एंगल बताना है जिस एंगल पे फेंकने पर क्या हो जाए। जिस एंगल पे फेंकने पर कुछ ऐसा जाए ये कि इसकी रेंज और हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट आती है, ये सेम वैल्यूज पर आ जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं आर इक्वल टू एच। हम नहीं, क्वेश्चन चाहता है कि आर और एच इक्वल हो जाए। कर दो, जो क्वेश्चन चाहता है वो करो। रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी।
यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, साइन टू थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कितना आ रहा है यहाँ से, tan θ 4, दिख रहा है tan θ 4, थीटा इज tan−1 4। 15 सेकेंड नोट करने के मिलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमें प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारी नई चीज़ें बतानी है आपको मुझे, फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। थीटा जीरो हुआ तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा ना, थीटा जीरो हुआ जिसने पूछा, प्रोजेक्टाइल कैसे होगा, अगर थीटा ही जीरो कर दोगे तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा ना, वो तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, सीधे चला जाएगा। देखो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको बॉल थ्रो करनी है, टारगेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये टारगेट है। अगर स्पीड कम करोगे तो पहले गिर जाएगा, ज़्यादा करोगे तो बाद में गिरेगा। आपको पता करनी है क्या स्पीड होगी जिसके लिए टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, ये टारगेट को हिट करवाना है, जो 10 मीटर दूर है, एंगल दिया हुआ है आपको, इतने एंगल पे फेंकना है, तो बताओ कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट। आ गया आंसर, बढ़िया। देखो आंसर कैसे निकालोगे, u² साइन टू थीटा बाय जी इज रेंज, u² साइन टू थीटा बाय जी में आप वैल्यू रख दो, साइन टू थीटा मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू रेंज 10। साइन 90 डिग्री 1 होता है, सॉल्व करो, जी से मल्टीप्लाई करो, 10 और 10 100, तो यू कितना आ जाएगा, 100 का रूट। चले आगे बढ़े हम लोग। अब सुनो, नया क्वेश्चन आया। एक बैट्समैन था यहाँ पर, उसने बॉल को हिट करा 50 की स्पीड से 37 के एंगल पर, और ठीक उसी समय इससे 210 मीटर दूर एक फील्डर था। अगर ये यहीं खड़ा रहेगा तो क्या बॉल को कैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि, अरे भाई सक्षम, कैसे हेल्प करूँ मैं आप लोगों की, मैं नहीं कर सकता हेल्प। आप बोल रहे हो यहाँ 2G आएगा, अब आप फॉर्मूला तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, अगर आप फिर मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं क्या करूँगा बताओ। मैं फिर रिप्लाई थोड़ा ना करूँगा, अगर आप मुझे अननेसेसरी परेशान करोगे, और ऐसी बात पे परेशान करोगे जब मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ऑलरेडी। ये देखो, आपकी कॉपी आपके पास है, और आप 11th क्लास में हो, कोई 5th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा ना हो, 11th क्लास के स्टूडेंट की तरह बिहेव करो सब लोग। कॉपी आपके सामने है, फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखवाया है मैंने, एक बार पेज टर्न करके ही देख लो, मुझे बार बार परेशान कर रहे हो भाई। फ्लो बिगड़ता है ना क्लास का, आप खुद ही फॉर्मूला चेक करो, हमने फॉर्मूले में 2 लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया था। रेंज के फॉर्मूले में क्या लिखवाया था, u² साइन टू थीटा बाय जी लिखवाया था, तो बस। अब बताओ कहाँ लिखूँ मैं 2G इसमें, क्यों आएगा 2G इसमें, बताओ।
कहाँ डाउट आया आपको? आराम से देखो, ऐसे कोई जल्दी नहीं है। जब आप लोग डाउट पूछो ना, उससे पहले ज़रा 5 मिनट सोचा करो कि पूछ रहे हैं तो अगर 2 नहीं है तो क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि है ही नहीं उधर 2, क्यों आएगा 2? आप आराम से पहले देखा करो, फ़ॉर्मूला देखा करो, माइंड में थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह लगाया करो, उसके बाद फिर क्योंकि क्या होता है फिर हमें बीच-बीच में सीक्वेंस रोकना पड़ता है ना। आज के स्टार्टिंग में जो डायग्राम था, नहीं, 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 नहीं दिखाएँगे। हम बहुत बुरे आदमी हैं, नहीं दिखाएँगे। वैसे बार-बार पीछे की चीज़ें नहीं दिखाएँगे हम। हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे की बात नहीं करेंगे हम। स्पीड नहीं रोकेंगे अब हम। या फिर अगर आपको पीछे की स्लाइड-वाइड पीछे करवानी है तो गूगल पे हमारा अकाउंट, फ़ोनपे का अकाउंट सेम है, आप ट्रांसफ़र कर दो, हम पीछे कर देंगे स्लाइड। ठीक है? अभी हाल-फिलहाल। एक बार स्लाइड पीछे करवाने के ₹1000 लगेंगे। अब सुनो आगे। इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, हाँ, क्या चल रही थी स्टोरी बताओ? एक क्रिकेटर था, 50 की स्पीड से उसने बॉल को हिट करा और कितने एंगल पे उसने हिट करा बताओ? 37 डिग्री के एंगल पे हिट करा, 210 मीटर दूर एक फ़ील्डर था, ये यहाँ पे फ़ील्डर दिख रहा होगा आपको। अब जैसे ही इसने हिट करा, ये फ़ील्डर जो है इसको बॉल को कैच करना है। अगर ये यहीं खड़ा रहेगा, बॉल को कैच नहीं कर पाएगा। सोचो बॉल को कैच क्यों नहीं कर पाएगा ये? 1 मिनट वापस से स्क्रीन शायद स्टार्ट कर देते हैं, शायद रुक गया है। नहीं, करेक्ट रीज़न ये नहीं है कि फ़ील्डर पाकिस्तान का है, इसलिए कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि रेंज 210 नहीं है, तो उसको भागना पड़ेगा। कहीं न कहीं भागना पड़ेगा, अब कहाँ भागना पड़ेगा, कितने स्पीड से भागना पड़ेगा, वो बताना है आपको, इन ऑर्डर टू कैच द बॉल। हम उसको स्क्रीन को फिर से शेयर करते हैं तथा आप क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए, आ गया सब लोग का आंसर? चलो देखते हैं क्या करना है। ये क्वेश्चन हमने अभी 5 मिनट पहले ही सबसे पहले या दूसरे क्वेश्चन में किया था, इसकी रेंज आएगी 240, याद करो। रेंज है 240 की। सबको ही पता था इसकी रेंज है 240, पता था नहीं पता था? इसकी रेंज जो है वो आनी है 240। गुड। और ये 30 मीटर पीछे है अभी। 30 मीटर कवर करना है। कितनी देर में कवर करना है? 6 सेकंड में कवर करना है। जितनी देर में बॉल आएगी उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था हमने। थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया हुआ है। तो 6 सेकंड में 30 मीटर कवर करना है, तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या होनी चाहिए? 5 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो।
अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस का वेरिएशन लाना चाहते हैं। फॉर्मूले से आप लोग फ़ैमिलियर हो गए अब। मेरा एम अभी इन क्वेश्चंस में था कि आपको फॉर्मूले से फ़ैमिलियर करवा दूँ। फॉर्मूले से सब लोग फ़ैमिलियर हो चुके हैं, अब सब लोगों को फॉर्मूला पता चल चुका है कि क्वेश्चन के लिए हमें कौन-सा फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ एवरीवन इज़ फ़ैमिलियर विद द बेसिक एक्सप्रेशंस। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने से पहले, कुछ वेरिएशंस करने से पहले, कुछ पॉइंट्स को रिकंसीडर करेंगे। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स अप्लाई होंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको पता है, पढ़ो ज़रा, फ़ोटो देखो और हाँ बोलो। अभी नोट मत करना, पहले समझ लो और हाँ बोल दो। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप, और मैंने देखो डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि डायग्राम देखने से आपको क्या है, पिक्चर विजुलाइज़ होती है। आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पर, सिर्फ फ़ोटो देख लोगे, याद आ जाएगा कि सर ने बताया था पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी को रिज़ॉल्व करो 2 कंपोनेंट में। फ़ोटो देखते से आपको याद आ जाएगा सर ने पहला पॉइंट क्या बताया था। आओ दूसरा पॉइंट देखें। अब ये बताओ कि जब ये प्रोजेक्टाइल कहीं जाता है, ये प्रोजेक्टाइल चला गया, ये फेंक दिया हमने इसको। ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हर एक पॉइंट पर से होते हुए जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर भी आएगा। ये अलग-अलग पॉइंट्स पर जा रहा है देखो। ऐसे ही रैंडमली 4-5 पॉइंट्स बना रहा हूँ। हर पॉइंट पे मुझे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगता है। कौन-सी डायरेक्शन है ये? वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स में 0 है और उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? तो ये जो u cos थीटा होता है, u cos थीटा याद है, मैंने अभी ये बताया था u cos थीटा। यहाँ ऊपर एक एग्जांपल बताया था, बॉल को रोल करो। 2 एग्जांपल बताए थे ना, यहाँ पे कहीं हटा दिया शायद मैंने। पर मैंने आपको पहले बताया था कि एक बॉल को रोल करो और एक बॉल को ऊपर थ्रो करो। तो जिस स्पीड से बॉल को रोल कर रहे हो, वो स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, वो u cos थीटा सेम होगी। जैसे एग्जांपल अ, किसी भी क्वेश्चन में देख लो चलो। जैसे एग्जांपल चलो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक्स डायरेक्शन की स्पीड 40 कांस्टेंट रहेगी, वाई डायरेक्शन की जरूर चेंज होगी, 30 से 0 होगी। पर उस समय पर भी एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? एक्स डायरेक्शन की स्पीड कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी 40 थी, अभी भी 40 है, आगे भी 40 ही रहेगी। वाई डायरेक्शन की स्पीड पहले कम होगी और फिर वापस बढ़ेगी जब नीचे आएगा तब। पर एक्स डायरेक्शन की स्पीड को चेंज मत करना। चलो दूसरा पॉइंट हो गया, लिखवा दूंगा सारे पॉइंट, पहले समझ लो, है ना। तीसरा पॉइंट समझो। वैसे अपनी तरफ से सब कलर वलर करने की कोशिश करी है, अच्छे लग रहे होंगे ये कलर थोड़े से। ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर वाई कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी कितनी होगी? जिस इंस्टेंट पर वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, ये देखो, जिस इंस्टेंट पर वो मैक्सिमम हाइट पर होगा यहाँ पर, उस इंस्टेंट पर बताओ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? 0। याद आया? और वेलोसिटी कहाँ होगी? सिर्फ एक्स में होगी। कितनी होगी जरा बता सकते हो? u cos थीटा, क्योंकि वो तो कभी चेंज हुई ही नहीं। u cos थीटा तो हमेशा सेम थी। बस वाई डायरेक्शन की स्पीड कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर 0 हो गई। तो ये कुछ लोगों के माइंड में क्या आता है, ये कंसेप्चुअल डाउट भी होता है। मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड 0 नहीं, प्रोजेक्टाइल के पास स्पीड है एक्स डायरेक्शन में। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे चला गया, स्पीड 0 कर दी। इसको ऐसे इमेजिन करो, सपोज हम यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं और ये ऐसे जा रहा था। आप यहाँ खड़े हो जाओ, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे खड़े हो जाओ। तो बताओ ये हिट करेगा आपको, नहीं करेगा? जोर से लगेगी, नहीं लगेगी? क्यों लगेगी? क्योंकि उसके पास स्पीड है। पर कौन सी स्पीड है? एक्स डायरेक्शन की स्पीड है। वो सीधा आके आपके बिल्कुल सामने से आएगा और सीधा सामने से हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, क्योंकि उसके पास स्पीड है यू कॉस थीटा। स्पीड कौन से डायरेक्शन में नहीं है? वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 हो गई है, पर एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड है ना उसके पास। ठीक है। चलो, नोट करने से पहले सारे पॉइंट मेमोराइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं इनका यूज करूंगा, क्योंकि कंसेप्चुअल बेसिस पर अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो यही पॉइंट है जिनके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। फिर मैं लिखवा दूंगा अच्छे से, है ना। पहले याद कर लो। बताओ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, अरे ये तो कल ही पढ़ा था हमने। याद करो, हाँ बोल दो कि हाँ सर हमने कल पढ़ा था ये। सिमेट्री इन मोशन।
10 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस बैच में आलसी हैं, वो कभी भी हाँ या ना नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि बाकी सब तो मैसेज कर ही रहे होंगे। बड़े ही आलसी लोग हैं। और कुछ लोग 5-5 6-6 बार हाँ, हाँ बोल देते हैं। नहीं, नहीं, हर स्टूडेंट को एक बार हाँ बोलना है। जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम रुक जाएँगे इधर ही। हमें सबका नाम याद रहता है और हमें ये भी याद रहता है किसने किस सीक्वेंस में हाँ ना बोला है। बहुत शार्प मेमोरी है हमारी। बहुत बढ़िया, चलो। आपको कुछ पूछना है? पूछो ना, पूछो। हम रुके हुए हैं। पूछ लो जल्दी से। जो भी डाउट आया है, मन की बात मन में मत रहने दो। जल्दी से पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें बहुत सारे पॉइंट्स और बताने हैं। हाँ, बताएँगे, पॉइंट्स भी बताएँगे। वो क्या पूछना चाह रहा है, उसके मन की जिज्ञासा को हम शांत कर दें पहले। पता नहीं, उसका मैसेज तो नहीं आया अभी तक। जब आएगा उसका मैसेज तब देखेंगे। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। नया इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है आपके सामने। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इज 45 डिग्री। सुनो ध्यान से। आपको एक बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है, तो आपको पता है कितने एंगल पर थ्रो करना चाहिए? 45 डिग्री पर थ्रो करना चाहिए। सबसे ज़्यादा रेंज तभी मिलेगी जब वो 45 डिग्री पर फेंकी जाएगी। प्रूफ। प्रूव करो कैसे? बताओ 45 डिग्री ही क्यों? मैथमेटिकली ये प्रूफ आएगा, देखो। मान लो आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंक दिया। रेंज बताओ क्या आएगी? ऐसे लिख दूं थोड़ा सा आज? रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब ये बताओ कि अगर गिवन स्पीड स्पीड दी हुई है, भाई आप इतनी स्पीड से थ्रो कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगा। रेंज मैक्सिमम कब होगी? व्हेन साइन टू थीटा इज मैक्सिमम। रेंज को मैक्सिमाइज करना तो साइन टू थीटा को मैक्सिमम करवाओ। साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, चलो। जहाँ केमिस्ट्री डाल देते हैं ना, वहाँ लोगों को जल्दी समझ में आती चीज़ है। फिर तो वैसे ही समझ में नहीं आता है किसी को। केमिस्ट्री वेमिस्ट्री डाल दो तो चीज़ें जल्दी समझ में आने लगती है। साइन टू थीटा मैक्सिमम का कितना होता है? 1 होता है। और जरा बताओ, ये मैक्सिमम 1 होता जरूर है, पर कब होता है? व्हेन, जब इस केमिकल रिएक्शन में इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री होगा। तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, इस लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। बस यही फाइंड करना था हम लोगों को। देखो, बिल्कुल मूल कंसेप्ट के जैसा ही तो है। कहाँ केमिस्ट्री से कुछ अलग है। आ गया सबको समझ में अब? अच्छा, दूसरी बात। बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी फिर? साइन टू थीटा 1 हो गया है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कितनी आएगी? ऑल्सो वी कैन से दैट मैक्सिमम पॉसिबल रेंज विल बी यू स्क्वायर बाय जी। भाई साइन टू थीटा 1 हो गया ना, तो यू स्पीड से मैक्सिमम इतनी ही रेंज मिल सकती है। जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल। 50 की स्पीड से आप बॉल थ्रो कर सकते हो, मैक्सिमम कितने दूर फेंक सकते हो? 50 की स्पीड से बॉल को मैक्सिमम कितने दूर फेंक सकते हो? जल्दी बोलो। 25 मीटर। बताओ क्या करूँ मैं? 250 मीटर, बिल्कुल सही। 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। 250 मीटर। उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगी वो बॉल। लिखवा दूंगा सारे पॉइंट्स। पहले समझ लो आगे की स्टोरी। किसी भी गिवन स्पीड के लिए दो बार रेंज सेम आती है, एक बार थीटा पर और एक बार 90 माइनस थीटा पर। कहने का मतलब सुनो ध्यान से। अगर आपने 20 मीटर पर से कोई भी स्पीड ले लो ना,
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पर बॉल को फेंका, आपको उसकी कुछ रेंज मिली, आपको मिली उसकी कुछ रेंज, इसको बोल देता हूँ मैं R1। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी स्पीड से इतनी ही रेंज एक बार फिर मिलेगी आपको, इतने ही स्पीड से इतनी ही रेंज आपको एक बार फिर मिलेगी, बताओ कब? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, गुड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब इसी बॉल को उतने ही स्पीड से 60 डिग्री पर भी थ्रो करोगे तो ज़्यादा बड़ी हाइट से होते हुए आएगी वो, पर अल्टीमेटली उसकी रेंज सेम होगी। और एंगल्स बताओ मुझे, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री। और एग्जाम्पल बताओ, 25 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल ना, कि मैं बता नहीं सकता। आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम, एंड यू पीपल नेवर फेल टू मेक मी फील प्राउड। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब शब्द कम पड़ गए। गजब करते हो यार आप लोग, बिल्कुल ना। सही में वो तो टैलेंटेड, ये तो मानना पड़ेगा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे कंट्री में। आवर कंट्री इज सो टैलेंटेड। देखो आप, देश के हर कोने कोने में आप देखो कितना टैलेंट छुपा हुआ है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। मतलब गजब टैलेंट है। देखो कौन सोच सकता था कि 45 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप दो पार्टिकल को फेंकोगे तो उनकी रेंज सेम होगी। तो मतलब सोच से ही परे था ना ये तो। एलोन मस्क वहाँ यूएसए में बैठ के आपको ही ढूंढ रहा है। टिम कुक और एलोन मस्क ये जो है, ये आपको ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें ऐसा ही टैलेंट चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हो चीजों को। और बाकी लोग, हमारे जैसे लोग ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं 20 डिग्री, 70 डिग्री की, 15 डिग्री, 75 डिग्री, इस टाइप के एंगल्स की, ठीक है। प्रूव करूंगा मैं इसको, देखो प्रूव करेंगे हम। आओ प्रूव करें। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि अगर यू स्पीड से, ये अगर अल्फा एंगल है और ये अगर बीटा एंगल है, तो हमें प्रूव करना है कि इफ बीटा इज 90 माइनस अल्फा। ये प्रूव करना है। तो प्रूफ, R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी। वैसे ही R2 बताओ कितना होगा? यू स्क्वायर साइन टू बीटा। पर जरा मुझे बताओ ना कि बीटा कितना है? 90 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा यू स्क्वायर, जगह कम पड़ जाएगी यार, क्या करें बताओ। करते हैं कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब हम समझे आगे। जरा बताओ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस टू अल्फा। और पता है ना आगे की स्टोरी? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने। ट्रिग्नोमेट्री में ये चेंजिंग वेंजिंग बताई थी एंगलों की, याद करो, को याद आ जाएगा। अब क्या दिख रहा है आपको बताओ? R1 और R2 को कंपेयर करो।
हो गया प्रूफ? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। लिखवाएँगे, लिखवाएँगे, समझ तो लो पहले। कंसेप्ट ज़रूरी है, लिखवा तो दूँगा, कभी भी लिखवा दूँगा आपको, उसकी चिंता मत करो। रेंज भी सेम आ गई, नई चीज़ समझ ली हमने। अब 7वाँ पॉइंट तो बहुत ही मज़ेदार है मतलब। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट आपस में रिलेटेड होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट आपस में रिलेटेड होते हैं। सोचो कैसे? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फ़ॉर्मूला बताओ। यार ये 3 पार्टिसिपेंट कम हो गए, हमें बड़ा गुस्सा आता है। 8 बजते हैं, पार्टिसिपेंट कम हो जाते हैं। हैं? हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं और हम नहीं थकते, पर ये पता नहीं क्या हो जाता है, ये जैसे ही 8 बजते हैं, ये इन लोगों का ये फैमिली टाइम चालू हो जाता है। हम देखते हैं 8 बजते ही एग्ज़ैक्ट 8 बजे तक बैठते हैं वो पढ़ाई करने के लिए और 8 बजते ही ये वो लैपटॉप-वैपटॉप बंद करके, आईपैड-वाईपैड साइड में रख के सीधा फैमिली टाइम। आओ चलो, वो लोग चले गए तो हम और अच्छे कंसेप्ट बताएँगे। जाने दो उन्हें। जितने कम स्टूडेंट रहेंगे उतने कम डाउट आएँगे, उतनी ज़्यादा स्पीड से हम चीज़ें पढ़ पाएँगे। अभी देखो करना क्या है, अब हम एक मिशन पर हैं। मिशन क्या है देखो, मिशन ये है कि यहाँ से यू sin थीटा निकालो और यू sin थीटा को गायब कर दो। सीक्रेट मिशन है, आप एजेंट 007 हो, आपको सीक्रेट मिशन पे भेजा है मैंने। यू sin थीटा निकालो और धीरे से बिना किसी को पता चले इस यू sin थीटा को यहाँ रख दो। दिख रहा है आपको? ये यू sin थीटा का स्क्वायर एक तरह से। और इस मिशन की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे GT/2 का स्क्वायर टॉप सीक्रेट मिशन है। बस अगले ही स्टेप में आप देखो क्या मिलेगा आपको। टाइम मिलेगा रूट ऑफ एच के फॉर्म में ये। पर पता है आपको एक कंसेप्ट बताऊँ, आपको मज़ा आएगा सुनकर। अच्छा मुझे बताओ एच हाइट ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है? अरे T/2 लगता है, मानते हैं आपकी बात। अरे एच हाइट जाने में रूट ऑफ 2h/g, अरे पढ़ाया था ना। रूट ऑफ 2h/g याद है? और एक गजब कलर लग रहा है ना ये, ब्लू प्लस येलो, एक तरफा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये पढ़ाया था हमने, अरे ऊपर जाने का टाइम, अरे अब वो वन डायमेंशन में पढ़ाया था हमने, याद करो। अरे एच हाइट ऊपर जाने में इतना टाइम लगता है √2h/g, याद आया? तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ ये। कंसेप्ट समझ में आए तो भी हाँ बोल दो, नहीं समझ में आए तो भी हाँ बोल दो। आ गया समझ में? स्लाइड चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन की, बिल्कुल मिल जाएगी। सेम नंबर है हमारा गूगल पे का, फ़ोन पे का। पेटीएम हम यूज़ नहीं करते, बस ध्यान रखना। फ़ोन पे, गूगल पे सेम नंबर है। हर स्लाइड के 10,000 रुपये लगेंगे। मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। बाकी लोग इधर कंसेप्ट पर ध्यान दें। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2√2h/g। और पता है ये आपने कभी नोटिस नहीं करा, पर मैंने तो नोटिस करा, ये हर जगह पे लग रहा था फॉर्मूला।
आपने शायद ये बारीकी से नोटिस नहीं करा हो, किसी भी क्वेश्चन में देख लो, कहीं भी रुकते हैं हम रैंडमली, किसी भी क्वेश्चन पे रुकते हैं। चलो इसी क्वेश्चन पे रुकते हैं। टाइम ऑफ लाइट निकालना है मुझे। 2h/g निकाल के देखो। 2 सेकंड आ रहा है, अरे वाह, मैजिक हो गया ये तो। आओ चलो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, टाइम ऑफ लाइट निकालना है। 2√2h/g। अरे वाह, एक तरफा मैजिक हो गया ये तो। अरे भाई, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? चलो अब क्वेश्चनों की बारी है। अब हम क्वेश्चनों का लेवल और क्वेश्चनों का मीनिंग थोड़ा चेंज करते जाएंगे, अब थोड़ा वेरिएशन आना शुरू होगा। पर इससे पहले ये जितने पॉइंट्स हमने आपको आज सिखाए, लिख लो। अच्छे बच्चों की तरह बिना मुझे परेशान किए लिखना शुरू कर दो। डायग्राम भी साथ में, मतलब ये जो फोटो वोटो बनाई है सब साथ में बनानी है। क्यों? क्योंकि जब आप फोटो देखोगे तो आपको पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन में आसानी होगी। ये सब टेक्निक्स है जिनकी वजह से आपको रिवीजन इजी होगा, जब आप इसको देखोगे तभी आपको याद आएगा सर ने क्या बताया था। स्टेटमेंट पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा, आपको पिक्चर विजुलाइज हो जाएगी पूरी। हाँ, एक डाउट आया है कि 0 से t/2 वाला जो टाइम है ना, वो 0 से मैक्सिमाइट तक का टाइम है, और फिर मैक्सिमाइट से नीचे आने का टाइम वापस t/2। वाई डायरेक्शन में बॉल को ऊपर फेंको तो 0 से h, और h से 0। ये वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दें? ओ माय गॉड, बताओ क्या डाउट आया इसमें। इतनी मेहनत से एक्सप्लेन किया था,
ऐसा मत करो, अगर दोबारा एक्सप्लेन कराओगे तो फिर हम गिव अप कर देते हैं, ऐसा मत करा करो हमारे साथ। हमें फिर बहुत बुरा लगता है जब हम इतनी मेहनत से समझाते हैं कोई चीज़, उसके बाद फिर से आप बोलते हो। सोचो ना, खुद हमने पूरा बता तो दिया आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू कहाँ, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे लग रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन कौन सी होती है, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है। देखो, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। खुद ही देखकर बताओ चलो मुझे अब, कहाँ है एक्सेलरेशन, ढूंढो, देखो कहाँ है एक्सेलरेशन, एक्स में है कि वाई में है, वाई में है। और वाई में भी कहाँ है, माइनस वाई में है। तो वही है कि इसका एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। और जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता है, यू कॉस थीटा, वो कांस्टेंट रहेगा। पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों को दिक्कत आ रही है ये सब, शायद हो सकता है कि वेक्टर्स भूल रहे हो धीरे धीरे आप लोग, तो हो सकता है उस कारण से दिक्कत आ रही हो। ये माइनस ही है एक्चुअली, ये जो लिखा है ना, ये माइनस जी ही है, इसकी चिंता मत करो। क्वेश्चन में हम लोगों ने माइनस जी ही लिखा था, याद करो जब मैंने डेरिवेशन बताया था। आप लोग रिवाइज करते हो ना वैसे डेली, ये देखो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में इतने अच्छे डायग्राम बनाए थे, इतने अच्छे कलर में। तब सब कुछ लिखवाया था मैंने आपको। हो गया, ये पॉइंट लिख लिया। हाँ, ये वाला पॉइंट लिख लिया, आप ये वाला पॉइंट लिखो जल्दी से।
बिल्कुल प्रूफ इम्पोर्टेंट है, स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं और वैसे भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये वाला पेज नहीं बनाना है, बस ये लिखना है और इसका प्रूफ लिखना है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 6th पॉइंट ये था। फ़ोटो ले लो बचे हुए पोर्शन की, ठीक है? ये 6th पॉइंट था और ये 6th पॉइंट और ये उसका प्रूफ, ठीक है? चलो, आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, क्वेश्चंस करने का अप्रोच देखा, अब नेक्स्ट टर्न पर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, अलग से केसेस हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। कल नहीं, अपनी क्लास कब है अब? उसके बाद है शायद, है ना? शेड्यूल मेरे को याद नहीं है, देखना एक बार। होमवर्क ये कि आप एचसीवी से प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस होते जाएँ प्रैक्टिस होती जाएगी। मॉड्यूल से भी जो क्वेश्चंस आपको बनते आ रहे हैं वो करते जाओ, तो प्रैक्टिस है बेसिकली, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। बाकी मैं क्वेश्चन तो करवाऊँगा और, तो और समझ में आएगा आपको, पर कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइम पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड